हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमारे प्रीवियस ईयर 24 के एग्जाम में आए हैं। सो क्वेश्चन है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन से। व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस? जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर होती है, मतलब बारी बारी से होती है। बारी बारी से होने का अर्थ है एक की ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे की होगी रिडक्शन। दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। सो बात करते हैं, वी हैव वन एग्जाम्पल। कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर हाइड्रोजन, क्या किया? इसे हीट किया गया। व्हाट वी गेट कॉपर एंड वाटर। सो यहाँ पर किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है? इट्स वेरी सिंपल, देखने में ही लग रहा है। ऑक्सीडेशन मीन्स, समझ लीजिए आप कि भाई कॉपर से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया है एंड इट विल बी कॉपर। सिंपल कॉपर बन गया है। वी कैन से दिस इज रिडक्शन। यह क्या हो गई है? रिडक्शन हो गई है, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ से क्या हो चुका है? रिमूवल हो चुका है। और हाइड्रोजन की क्या हो गई है भाई? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ चुका है भाई? ऑक्सीजन जुड़ गया है। सो ये है आपसे, ये तो एक सिंपल रिएक्शन है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो कि 24 में पूछा गया था। हाँ, हमसे पूछा गया है, दिस इज मैंगनीज ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस मैंगनीज क्लोराइड वाटर एंड क्लोरीन Cl2 क्लोरीन गैस। सो यहाँ पर किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है, ये हमसे पूछा गया था। एंड यू ऑल्सो राइट व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस, वो भी आप बता सकते हैं। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा Mn मैग्नीज ऑक्साइड है, इट विल बी MnCl2। मतलब यहाँ पर अब ऑक्सीजन का क्या हो चुका है? रिमूवल हो चुका है। रिमूव हो गई है ऑक्सीजन, देन वी से इट देयर इज रिडक्शन। जब भी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का रिमूवल होना हो, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। मैंगनीज ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है MnCl2 में, मैंगनीज क्लोराइड में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हुआ है भाई? इसकी हुई है ऑक्सीडेशन हुई है। इसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो चुकी है? ऑक्सीजन हो चुकी है। सो वी कैन से HCl गेट्स ऑक्सीडाइज्ड and manganese dioxide gets reduced. So I hope you all know what are redox reactions. So this is another question from your paper 24. All these questions are only for 1 marks. So हमें कहा गया है कि आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट, आपको कहा गया है कि द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल। मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में किसके पास जो है वाटर सबसे ज़्यादा होगा, मतलब पानी के मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होंगे इन चारों में से किस में? तो बच्चों, दिस इज आयरन सल्फेट। कौन है पीछे? सल्फेट आयंस, मीन्स कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक का काम है। कॉपर सल्फेट, अगेन सल्फेट आयन। कैल्शियम सल्फेट, अगेन सल्फेट आयन। तो बात कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। हमें पता है दिस इज सोडियम कार्बोनेट, और जब ये वाटर के साथ, हमारे 10 मॉलिक्यूल वाटर के साथ व्हेन इट रिएक्ट्स, इट विल बी वॉशिंग सोडा। तो जो हमारा कपड़े धोने वाला सोडा है, उसमें जो ये मॉइस्चर है, जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा पाए गए हैं रादर देन ऑल दीज 3। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, आई होप यू ऑल नो। और ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे ही जाएंगे। अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर जो मेटल एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ मरकरी, और मरकरी का सिंबल है Hg, MErCury, मरकरी, एंड इट्स सिंबल इज Hg। और ब्रोमीन, जो कि हमारी क्या है? एक नॉन मेटल है। तो आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं एंड योर आंसर विल बी मरकरी एंड ब्रोमीन। तो बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स आर। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है एंड दिस इज फ्रॉम 24 एग्जामिनेशन। आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 4 ऑप्शंस हैं। आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
have strong force of attraction between their molecules, have weak force of attraction between their molecules. So बच्चों कार्बन कंपाउंड्स आर, बात की जाए दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर ये बात बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट. अगर मैं कहूँ तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं बैठती है, बिकॉज कार्बन में एक ग्रेफाइट है हमारा जो कि एक गुड कंडक्टर है हमारा. सो हम कहेंगे कि कार्बन के बाकी कंपाउंड्स दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट जो ग्रेफाइट है दिस इज़ द एक्सेप्शनल केस. सो ग्रेफाइट जो है, अब कहा जाता है कि कार्बन के पास 4 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनसे कि वो क्या कर लेती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाती है. बट इन केस ऑफ ग्रेफाइट वहाँ पर एक जो इसका इलेक्ट्रॉन है इट विल बी फ्री, बाकी 3 तो बॉन्ड बनाएंगे ही बनाएंगे फर्दर आगे, पर जो हमारा एक रह जाएगा दैट विल बी फ्री, जिसके कारण क्या होगा कि हमारी जो ये ग्रेफाइट है आगे फर्दर फिर 3 बॉन्डिंग करेंगे और हमारा एक फ्री रह जाएगा. तो ये है स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का, जिसके कारण ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है. सो हम ये नहीं कह सकते कि कार्बन बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. तो हमारे पास अब अगला क्वेश्चन है कि ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या हैं, एसिडिक हैं, बेसिक है या एम्फोटेरिक है या फिर न्यूट्रल है. सो बात रखें ध्यान में, जो हमारे एल्यूमिनियम है एंड जो हमारा जिंक है दीज आर द मेटल्स. तो जो हमारी मेटल्स होती हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक. तो जो मेटल है हमारी एल्यूमिनियम और जिंक वो दोनों तरह के ऑक्साइड बनाएंगी, एसिडिक भी बनाएंगी और बेसिक भी बनाएंगी. सो हमारा आंसर होगा दे आर एम्फोटेरिक, जो कि दोनों तरीकों को इस्तेमाल करें दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक बाय नेचर.